ओके, लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फूड स्टफ मतलब क्या है? द सब्सटेंस विच आर डाइजेस्टेड एंड असिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड द ग्रोथ ऑफ द हेल्थ, ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी सब्सटेंस खाते हैं जिससे जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, एनर्जी ऑब्टेन, उससे एनर्जी मिलता है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलेगा, हेल्थ हमारा अच्छा रहेगा, उसे हम फूड स्टफ बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो सब्सटेंस होगा, वो न्यूट्रिशन जो रहता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो दो टाइप के आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और माइक्रो मतलब जो हमारे बॉडी को कम क्वांटिटी में जरूरत रहता है, जैसा मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड आउट द फूडिंग यूजिंग विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग द फूड, जो भी फूड हम अंदर खाते हैं, ठीक है, वो यूज होता है लिविंग थिंग में, वो प्रोसेस चलता है, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है? इट सप्लाइज द एनर्जी टू द बॉडी फॉर डूइंग वर्क, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डैमेज सेल्स और रिपेयर टिश्यूज करेगा वो, ठीक है ना, रिप्लेस करेगा, डिजीज से फाइट करेगा। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वी हैव अ एग्जांपल दैट इज प्लांट। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स कोई प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा, आज पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। Plants also need food for the growth. They can produce their own food. With the help of the sunlight and chlorophyll, plants make their own food in the leaves using the water and nutrition from the soil and carbon dioxide from the air. This is process is called photosynthesis. नाम सुना रहेगा तुम लोगों ने, photosynthesis। ठीक है, प्लांट को क्या चाहिए रहता है? फूड चाहिए रहता है, ऑब्वियस सी बात है, वो ग्रो होते हैं। ठीक है ना, तो उनको फूड चाहिए, बिना फूड के वो ग्रोथ नहीं होंगे। तो उनका जो फूड होता है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग द सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल, उनके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको ग्रीन कलर मिलता है, बराबर, पत्तों में ग्रीन कलर होता है, वो उनके क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इट इज अ केमिकल, बराबर। वॉट फिर वाटर जरूरी होता है, न्यूट्रिशन जरूरी होता है जो सॉइल में मिलता है उनको। ठीक है ना, वाटर और न्यूट्रिशन सॉइल से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एयर से थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें को यूज करके वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सराउंडिंग एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सॉइल में से वाटर ले लिया, सनलाइट रहता ही है, उन सन से मिलता है, क्लोरोफिल उनके बॉडी के अंदर होता है। ठीक है ना, इन सब के प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये एरो का मतलब इन द प्रेजेंस, इनके प्रेजेंस में ये दोनों रहेगा तो ये दोनों वर्क करेगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और H2O वाटर का है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, और ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं, बराबर। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करते हैं, सराउंडिंग का कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके हमें क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं। समझ में आया फोटोसिंथेसिस? ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है ना, कुछ डाउट यहाँ पे? डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देख के पता लगा सकते हो, तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, सनलाइट है, सनलाइट आ रहा है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उनको,
बराबर, ये आ रहा है, एरो नीचे है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर है तो क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सॉइल के अंदर वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो भी है वो सब उनको सॉइल से मिलता है, ठीक है। इससे बाद उनको क्या मिलेगा? वो फूड प्रोड्यूस करेंगे, वो फूड उनके बॉडी के अंदर रहता है, स्टेम में अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, बराबर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझा? सर क्लोरोफाइल मतलब? क्लोरोफिल इज अ केमिकल सब्सटेंस इन द फूड। प्लांट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का, हर प्लांट को जो ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो उनको ग्रीन कलर का मिलेगा, लीव्स में ग्रीन कलर होता है ना, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, ओके। यस। Plant converts light energy into the chemical energy and store it in the form of food. प्लांट क्या करता है? जो सन से जो लाइट मिलता है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी मिलता है, वो लाइट एनर्जी प्लांट क्या करता है? कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और वो केमिकल एनर्जी उनके बॉडी में स्टोर हो जाता है, वो केमिकल एनर्जी इन द सेंस ऑफ फूड, ठीक है ना, उनका एक तरीका का फूड ही है वो, ठीक है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स। सॉइल के अंदर जो वाटर है, जो सर स्क्रीन मिनरल है, शेयर ही नहीं हो रहा है। स्क्रीन मेरा कौन सा है? पेज नंबर 27 दिख रहा है? नहीं, नो सर, मेरे को नहीं दिख रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। स्क्रीन दिसत होती, आता नाही दिसत आहे। दिख रहा था अभी। अभी दिख रहा है सबको? नो सर, हाँ दिखते। यस सर, दिख। पेज नंबर 27। यस सर। यस सर, ओके, दिख रहा है। यस सर। ओके, समझिए, ठीक है, सुनोगे। तो वाटर, मिनरल एंड सॉइल जो सॉइल के अंदर होता है वो क्या करता है? सॉइल के अंदर का वाटर, मिनरल्स और सॉइल ये रूट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। रूट्स जो होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो इन तीनों चीजों को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को, मिनरल्स को, सॉइल को। और रूट्स एब्जॉर्ब करेगा और वो स्टेम के थ्रू पास होके लीव्स के पास जाएगा, बराबर, लीव्स के पास जाएगा। अब लीव्स क्या करेगा? वो हो गया, लीव्स के पास, लीव हैव अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू व्हिच दे टेक अ CO2 फ्रॉम द एयर। लीव्स में एक बहुत छोटे-छोटे होल होते हैं, ओपनिंग होते हैं, ठीक है ना। माउथ जैसा हमारा कैसा माउथ है, वैसा उनका भी एक छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होते हैं, बहुत छोटे होते, दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ से कार्बन डाइ सराउंडिंग के जो एयर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, बराबर। क्या-क्या आ गया अपने पास? वाटर आ गया, मिनरल आ गया, सॉल्ट आ गया, रूट्स ने लाया, ठीक है ना, स्टेम के थ्रू पास हो गया। लीव्स ने क्या लिया? गया। अब द क्लोरोप्लास्ट प्रेस द लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है, which absorb the sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. जो लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, देखो डायग्राम में दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट इन द लीव, ठीक है। वो जो चीज होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया हुआ है, जो वाटर लिए एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये दोनों को कन्वर्ट करता है फूड में, ठीक है।
उनको हेल्प करता है, वो क्लोरोफिल हेल्प करता है। जो पेड़ में या जो प्लांट में ग्रीन कलर नहीं रहेगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सो दोस प्लांट्स डू नॉट हैव अ ग्रीन कलर, दे कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो एनर्जी कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, ओके। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जो सराउंडिंग में फैल जाता है और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, बराबर। Beside leaves, photosynthesis takes place in the some parts like green stems too contains chlorophyll. अब प्लांट्स में कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं, तुमने देखा रहेगा कोई प्लांट्स के स्टेम्स ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है ना। सारे प्लांट्स के स्टेम ग्रीन कलर के नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट्स के स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो स्टेम में भी जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं। जहाँ पे ग्रीन कलर रहेगा वहां पे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। मोस्टली लीव्स में तो रहता ही है, बट यहाँ पे भी होता है स्टेम्स में। कुछ के प्लांट्स जिनके रूट स्टेम्स जो होते हैं ग्रीन कलर के रहेंगे, उनमें ये होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है। समझा? ओके। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट। अब प्लांट में ये जो ट्रांसफर सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसफर होता है, मिनरल ट्रांसफर होता है, सॉल्ट होता है, सबका थोड़ा एक बार देखेंगे कैसा है। एक एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे तुम्हें। पंकिन का स्टेम, पंकिन का होता है, पंकिन का स्टेम्प, ठीक है, कुछ लीव्स के साथ लेना है, ठीक है ना। शार्प ब्लेड से उसको कट करना है, ठीक है, अंडर द अडल्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, खुद से मत करो, ठीक है। तुम्हारे को बड़े रहेंगे उनको बोलो कट करके देने के लिए, ठीक है। अब एक अलग से कोनिकल फ्लास्क में पानी लेना है और पानी में 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक डालना है, ब्लू कलर या रेड कलर वट एवर यू हैव इंक, ठीक है ना। ब्लैक कलर रहेगा, ब्लू कलर रहेगा, रेड कलर रहेगा, ठीक है। वो इंक लेना है, 7 to 8 ड्रॉप्स वो पानी में डालो तो क्या हो जाएगा, पानी का कलर थोड़ा ब्लूइश हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। और वो जो तो स्टेम तुमने हाथ में लिया है, ठीक है ना, वो उस पर्टिकुलर क्लोनिकल फ्लक्स में रख दो, बराबर। और कुछ देर के बाद तुम उसको नोटिस करोगे तो क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा, जो पंपकिन के जो स्टेम है, उस स्टेम के अंदर वो पानी चला गया रहेगा, क्योंकि वो वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर का कलर हम लोग ने, क्योंकि नॉर्मल वाटर का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। इसलिए उस टाइम में पता नहीं चलता कि पानी अंदर गया है कि नहीं गया है। बट हमने जो पानी में कलर डाला है, इंक डाला है, उस वजह से पानी का कलर चेंज हुआ है। तो वो पानी जब अंदर जाएगा, वो स्टेम एब्जॉर्ब करेगा, तो वो स्टेम में तुम देख सकते हो, बराबर। तुम नोटिस कर सकते हो कि हाँ पानी अंदर गया हुआ है। The transport system of the plants consists of xylem and the phloem. Xylem transport minerals and water from the roots to the aerial part of the plant, ठीक है ना। उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। अब जाइलम क्या करता है, सॉइल में से वाटर और मिनरल को रूट से लेके बाहर के दूसरे पार्ट्स को, एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट मतलब जमीन के ऊपर वाले पार्ट्स, ठीक है ना। रूट्स अंदर होता है, ठीक है ना, जमीन के अंदर होता है। तो रूट्स क्या करेगा, वाटर को, सॉइल को एब्जॉर्ब करके जमीन के ऊपर वाले जो एरियल पार्ट्स रहेंगे, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन सबको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो ये जो काम है किसका काम है, कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है, जाइलम का। तुम्हारे बॉडी में हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। हर एक फंक्शन के लिए अलग है। तो वैसे इनके लिए फंक्शंस में भी दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से रूट के थ्रू ट्रांसफर होके ऊपर वाले पार्ट्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। साथ ही साथ फ्लोएम क्या करता है, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड। फ्लोएम का काम क्या है, जब खाना बन चुका है, ठीक है, जो फूड उनका प्रोड्यूस हो चुका है, जो मोस्टली ग्लूकोज होता है, ये लीव्स को, स्टेम को, ब्रांचेस, हर एक बॉडी पार्ट को ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम का, ठीक है ना।
जाइलम ने लाके तो दे दिया, और फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड प्रिपेयर हो जाएगा उसे पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसफर करना, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो लोग उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं या स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये जो काम है वो किसका काम है, फ्लोएम का काम है, ठीक है। समझ में आया फ्लोएम क्या करता है। Phloem transport the food from the leaves to the other part of the plant where it is either consumed or stored. Through the plant transport system, they do not have a separate digestive excretory system. ठीक है, उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होता है, वैसे उनमें सेपरेट नहीं है, ठीक है ना। समझ में, उनमें सिर्फ दो ही सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए काम होता है, ठीक है। मिनरल्स, जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, बराबर, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग, देखो ब्लू कलर का जो है वो जाइलम है, ठीक है, वो एरो ऊपर जा रहा है, बराबर, मतलब न्यूट्रिशंस रूट से प्लांट में आ रहे हैं, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो पिंक कलर का है, जो क्या करेगा, वो नीचे सप्लाई करेगा सबको, बराबर। एक पत्तों के एक सेक्शन के अंदर, पत्तों के अंदर होता है प्रोसेस, तो देखो यहाँ पे सेक्शन के अंदर ऐसा पार्ट है वो, ठीक है। स्टेम के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है, रूट्स के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है। अगर तुम उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये लीफ का पोर्शन है, ये स्टेम का पोर्शन है, सब में जाइलम फ्लोएम है, देखो सब में ब्लू और पिंक कलर है, सब में blue color है, ठीक है, ठीक है। डाउट, समझ में आया यहाँ पे किसी को कुछ डाउट। नो सर। ओके, अभी देखो, plant produce carbohydrates by the process of photosynthesis. Carbohydrates are made from carbon, hydrogen, oxygen, ठीक है। प्लांट खाना प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीजें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जो ग्लूकोज को हम लोग ने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पढ़ा था ना, ठीक है, जिसमें सी अल्फाबेट था, एच अल्फाबेट था और ओ अल्फाबेट था, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, बराबर। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब जो प्रोटीन्स होता है वो चार चीजों से बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। बट अब तुम लोग बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिल गया, नाइट्रोजन का क्या, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, हाउ डज द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन, however the plants cannot utilize this gaseous nitrogen, it needs to be fixed, that is converted into compounds. Fixation of nitrogen occurs biological and atmosphere method. अब जो सराउंडिंग के अंदर नाइट्रोजन है, बराबर, एयर के अंदर नाइट्रोजन है जो गैसियस स्टेट में है, बट प्लांट क्या करता है, ये गैसियस न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। सराउंडिंग एयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स यूज नहीं कर पाता है, कैनॉट यूटिलाइज इट, ठीक है। लेकिन जरूरी तो है, प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, बराबर। कहाँ से मिलेगा, उसको फिक्स किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिक्स कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड्स में, जैसे उनको मिनरल्स कैसे मिलता है, सॉइल के अंदर, ठीक है ना।
तो वैसे उनको कंपाउंड्स में नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं मिल सकते, वो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपाउंड्स में, जिसे हम बोलते हैं कि फिक्स करना, ठीक है ना। कोई चीज हम डायरेक्टली नहीं ले पाते तो उसको फिक्स करके लेते हैं, मतलब कंपाउंड्स बना के लेते हैं, कन्वर्ट करके लेते हैं, ठीक है। तो वो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं अगर तुम्हें जितनी बार वर्ड यूज करूंगा फिक्सेशन, तुम्हें याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब उसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड में, बराबर, याद रखना ये वर्ड, ठीक है। जब भी आगे पढ़ाऊंगा बायो उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन ये वर्ड यूज करूंगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो उसे कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड में, ठीक है, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसके भी दो तरीके, जो फिक्सेशन के उसके दो तरीके हैं, बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिकल मेथड, ठीक है। बायोलॉजिकल तरीके से भी होता है और एटमॉस्फेरिक तरीके से भी होता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल तरीके से कैसे होता है, देखो, two different types of microorganisms can bring about biological nitrogen fixation. Root nodules of the leguminous plants contains the rhizobium microorganism, ठीक है। सराउंडिंग जो सॉइल होता है उसके अंदर दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मालूम है ना तुम्हें, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स ये काम करेंगे अपना, प्लांट को जो नाइट्रोजन फिक्स करके चाहिए, इनका काम कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं, देखो, जो रूट्स होते हैं प्लांट के अंदर के, जो रूट्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट होता है, जो प्लांट होते हैं ना जिसमें क्या बोलते हो, रूट्स आते हैं, स्प्राउट्स आते हैं, स्प्राउटेड बीन्स, स्प्राउटेड रूट्स होते हैं, ठीक है। इनके जो रूट्स होते हैं ये क्या कर, उसके अंदर राइजोबियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कौन से नाम का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, राइजोबियम, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का काम क्या है, प्लांट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को सराउंडिंग से, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं माइक्रोजन, ये जो माइक्रोजन्स होते हैं सराउंडिंग के अंदर का जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको खींच लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया हम लोगों ने कंपाउंड में, ठीक है, जिसमें से एक नाम उसका क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट उसका एक टाइप का कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो जो प्लांट कन्वर्ट नहीं कर सकता है वो किसने कन्वर्ट करके दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या किया, उसे कन्वर्ट किया, राइजोबियम ने क्या किया, कन्वर्ट किया उस सराउंडिंग नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ठीक है ना। तो कर दिया तो वहां से उनको मिल सकता है, कंपाउंड बन गया ना। अब कंपाउंड बन गया तो प्लांट्स को वो कंपाउंड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन कंपाउंड हो जाएगा तो कंपाउंड तो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करके किसने दिया, राइजोबियम ने। ये एक हो गया। दूसरा क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लाइक एक्सोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। एजोटोबैक्टर नाम का भी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। नाम क्या है उसका, एजोटोबैक्टर। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर का जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि सराउंडिंग के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्ट करने का काम किसका है, कौन करता है, हेल्प कौन करता है इसे, दो टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, राइजोबियम होता है और एजोटोबैक्टर होता है, बराबर, समझ में आया। तो ये जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के अंदर का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे जो कि एक कंपाउंड है, और कन्वर्ट होने के बाद वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या क्या मिला प्लांट को, कार्बन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, तीनों चीज मिल ही रहा है, नाइट्रोजन भी मिल गया, बराबर, चारों चीज मिल जाएगा तो वो अपना प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ तक इतना रीड करो, ठीक है, बाकी का कल करेंगे, बराबर, अच्छे से रीड करो। ओके सब।
चलो ठीक. ओके सर. ओके हाँ ओके चलो बाय. सर काय बोललात? रीड करायचं लेसन.